ये संवाद उस समय का है जब द्यूत क्रीड़ा में पांडव अपना सब कुछ गंवा देते हैं और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठते हैं। भरी सभा में उसका चीरहरण होता है और पितामह जैसे वीर और उत्तरदायी व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाते। तब द्रौपदी उन्हें बहुत बुरा भला बोलती है और कहती है, ऐसे बड़ों का क्या फायदा जो छोटों की इज्जत ना बचा सकें। तब पितामह अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं जहां घोर अंधकार छाया हुआ था। तब विदुर जी उनसे मिलने आते हैं। उनके मन में भी आज की घटना का बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वे पितामह भीष्म के पास आकर बात करते हैं। कभी कभी हम सब के साथ ऐसा होता है, चाह कर भी परिस्थिति को बदल नहीं पाते। यदि आप भी ऐसी ही परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। अंत तक जरूर देखें, आपको एक नई राह मिलेगी और शायद कोई बड़ी गलती करने से आप बच जाएंगे। कमरे में घोर अंधकार छाया हुआ था। तब विदुर जी वहां आते हैं और पूछते हैं कि ये अंधकार क्यों है तातश्री। तब पितामह कहते हैं, आओ विदुर, भीतर आ जाओ। तब विदुर जी उन्हें प्रणाम करते हैं और पितामह कहते हैं कि क्या इस युग में लंबी आयु का आशीर्वाद लेना चाहोगे पुत्र। तब विदुर जी कहते हैं कि बड़ों से आशीर्वाद मिले या श्राप, प्रणाम करके उसे स्वीकार करना छोटों का कर्तव्य है। तब विदुर जी पूछते हैं, किंतु आपके कक्ष में अंधकार क्यों है तातश्री। तब वेदना के साथ पितामह कहते हैं कि ये मेरे भीतर का अंधकार है पुत्र, और आज छलक आया है। तब वे विदुर से कहते हैं, तुम भी मेरे निकट ना आया करो पुत्र, नहीं तो मेरा ये अंधकार तुम्हारी श्वेत विचारधारा को भी काला कर देगा। पितामह आगे कहते हैं, विदुर, तुम हस्तिनापुर के वर्तमान के रखवाले हो, उसकी रक्षा करो, सहायता करो उसकी। तब विदुर वेदना प्रकट करते हुए कहते हैं, वर्तमान का सूर्य अस्त होने वाला हो तातश्री, भला उसकी सहायता कौन कर सकता है, कौन कर सकता है उसकी रक्षा। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि इतने निर्दयी शब्दों का प्रयोग ना करो पुत्र, इस सूर्य को डूबने से रोको। तब विदुर जी कहते हैं कि जिस सूर्य को तैरना ही ना आता हो तातश्री, वो इतने गहरे पानी में उतरा ही क्यों। मैंने तो उसे अंधकार के इस अथाह समुद्र में उतरने से रोकने के लिए कई प्रयत्न किए, किंतु यहाँ किंतु शब्द कहकर विदुर जी रुक जाते हैं, मानो वे कुछ कहना चाह रहे हों लेकिन बात उनके गले में ही अटक रही हो। तब पितामह जान लेते हैं कि विदुर क्या कहना चाहते हैं और तब वे कहते हैं कि मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ पुत्र कि तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम ये कहते कहते रुक गए थे कि तुमने तो अपना कर्तव्य पूरा किया था, किंतु मैं ही पिछड़ गया। पर कभी कभी व्यक्ति अपनी विवशता को ही अपना कर्तव्य समझने लगता है। तुम्हारे दृष्टिकोण में मेरी भूल यही है, किंतु ये आधा सत्य है। पूरा सत्य तो ये है कि इस द्यूत क्रीड़ा में मैं भी लगातार दांव पर दांव लगाए जा रहा था। मेरी अभिलाषा दांव पर लगी हुई थी कि कदाचित युधिष्ठिर अगला दांव जीत ले। तब पितामह कहते हैं कि मैं जानता था कि शकुनी धूर्त है, फिर भी यदि वो दांव युधिष्ठिर जीत लेता तो शकुनी का श्राप हस्तिनापुर से सदा सदा के लिए हट जाता, सदा सदा के लिए हट जाता। तब पितामह विदुर से कहते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त थोड़ा घना दोष सभी का है, इसलिए मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूँ विदुर कि हस्तिनापुर को बचा लो। भरतवंश आज जिस लहू के सागर के तट पर खड़ा हुआ है, वो सागर बहुत गहरा है, अथाह है। हमारे सारे जीवन मूल्य, सारी परंपराएं डूब जाएंगी।
लहू के इस सागर की गर्त में इसे बचाने का प्रयत्न करो पुत्र, इसे बचा लो, क्योंकि तुम भी इसी परंपरा का एक अंश हो। जाओ और धृतराष्ट्र से कहो कि कल पांडवों के वनवास का 13वां दिन है और शास्त्रों के अनुसार 13वें दिन को किसी विशेष परिस्थिति में 13वें वर्ष के रूप में गिन लिया जाता है। जाओ और यदि वो सोया हुआ हो तो उसे उठाओ, उसे कहो कि वो पांडवों को वापस बुला ले। तब विदुर कहते हैं, परंतु युवराज दुर्योधन आपकी बात ना माने तो? तब पितामह थोड़ा क्रोधित स्वर में कहते हैं कि मेरी निष्ठा युवराज के प्रति नहीं है विदुर, मेरी निष्ठा महाराज के प्रति है, और यदि युवराज ने महाराज के आदेश का पालन नहीं किया तो मैं इसे राजद्रोह मानूंगा और उसे कड़े से कड़ा दंड दूंगा। तब पितामह कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए धृतराष्ट्र के साथ हठ भी नहीं कर सकता, परंतु तुम छोटे हो, तुम्हें उसके साथ हठ करने का पूरा अधिकार है। इसलिए जाओ पुत्र, जाओ, जाकर महाराज को समझाने का प्रयत्न करो पुत्र, प्रयत्न करो। ये संवाद अपने आप में बहुत सीख लिए हुए है, जो आज के परिदृश्य में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। सबसे पहले विदुर जी का पितामह को प्रणाम करके आदर देना सिखाता है कि हमारे बड़ों ने अपने जीवन में कितनी भी गलतियां की हों, इससे हमें ये अधिकार नहीं मिल जाता कि हम उनका अपमान करें। हमारा जो कर्तव्य है उसे निभाते रहना चाहिए। तब पितामह का विदुर को अपने से दूर रहने के लिए मशविरा देना कि तुम भी मलिन हो जाओगे मेरे साथ रहकर, एक बहुत बड़ी सीख देता है। हम अपने जीवन में जैसे दोस्त बनाते हैं, जैसे परिवेश में रहते हैं, हमारी मानसिकता बहुत अधिक प्रभावित होती है उन सब के कारण। इसलिए जीवन में दोस्त या रिश्तेदारों से मेल मिलाप सोच समझकर परख कर ही बढ़ाएं। ये संवाद सिखाता है कि जब हमें पता होता है कि इस कार्य को करने का परिणाम ही गलत होगा तो हमें वो कार्य करने से बचना चाहिए, भले ही वो कार्य वर्तमान में आपको सुखद अनुभूति करा रहा हो। हालांकि पितामह ने भरी सभा में चुप रहकर बहुत बड़ी गलती की और फिर भी विदुर जी ने एक बार भी उनका अपमान नहीं किया। ये संस्कार सिखाने चाहिए बच्चों को, क्योंकि सभी अपनी परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। पितामह का ये कहना कि मैं भी दांव लगाए जा रहा था कि शायद इस बार पांडव जीत जाएं, दर्शाता है कि समय पर सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। दांव लगाने से गलत कार्य अच्छा परिणाम नहीं देने वाला। यदि भरी सभा में उठकर पितामह ने एक बार अपना रौद्र रूप दिखा दिया होता तो कुछ भी गलत ना होता। इसलिए गलत होता देखकर चुप ना बैठे, किसी और की प्रतीक्षा ना करें कि वह आकर सब ठीक करेगा। कोई नहीं आता, हमें अपना समय खुद बदलना होता है। और अंत में पितामह का विदुर को ही धृतराष्ट्र के पास भेजना सिखाता है कि समझदार व्यक्ति से सभी को उम्मीदें होती हैं, उसे ही पिसना पड़ता है सभी की आशाओं की चक्की में। ये पितामह की दुर्बलता भी दर्शाता है कि स्वयं अधिकारों के धनी होकर एक सज्जन पुरुष को अपने सपनों का सौदागर बनाकर भेजना चाहते हैं। अतः किसी की अच्छाई का इतना फायदा ना उठाएं, उसे ही सही गलत का पाठ ना पढ़ाएं। अपनी गलतियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों को जानें और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें। पता नहीं पितामह को ऐसी कौन सी जंजीरों ने बांध रखा था जो सब कुछ गलत होता हुए देखकर भी चुप रहे। उम्मीद करती हूँ आपको इस कथा से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। आपका क्या दृष्टिकोण है इस संवाद को लेकर, भीष्म पितामह और विदुर जी को लेकर? कमेंट करके अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही विषय के लिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।